नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज महाकाली के एक विशिष्ट मंत्र की चर्चा है जिसका यदि थोड़ा भी जप किया जाए तो महाकाली स्वप्न के माध्यम से, ज्योत के माध्यम से दर्शन दे जाती है। साथ ही हमारे प्रत्येक कार्य की सिद्धि बड़े चमत्कारिक रूप से होती है। ऐसे कार्य जिसके लिए हम उम्मीद ना कर रहे हों कि ये कार्य बनेगा अथवा नहीं बनेगा, और जब हिम्मत हार गए हों, निश्चित हो गया हो कि अब ये कार्य नहीं बनेगा, वो कार्य भी इस मंत्र के माध्यम से बनने लगते हैं। और अनेकों बार चर्चा करते हुए बोलता हूं, इस कलिकाल में काल पर भी विजय प्राप्त करा दे वह काली है। मां काली शत्रुओं के शमन के लिए, परेशानियों के विनाश के लिए, भूत बाधा, तंत्र बाधा सभी की निवृत्ति के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ शमशान की अधिष्ठात्री देवी हैं और सभी तंत्र क्रियाओं में मां काली की सहायता, मां काली का सानिध्य अवश्य ही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए ज्यादातर तंत्र साधक महाकाली की उपासना करते हैं। और आज महाकाली के जिस मंत्र की चर्चा है वह बहुत ही चमत्कारिक रूप से लाभ देता है। मां काली का यह साबर मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। और जैसे कि बताया, यदि इसे जपा जाए तो निश्चित तौर पर स्वप्न के माध्यम से प्रत्यक्ष अर्थात ज्योति के अंदर ही आपको छवि दिखाई देगी, या आपकी साधना इतनी प्रबल हो गई है तो प्रत्यक्ष रूप से भी मां काली के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। और कार्य सिद्धि तो निश्चित तौर पर इस मंत्र से होती ही है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से आज के इस मंत्र की साधना है, किस प्रकार से आज के इस मंत्र का विधान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस साधना के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, मां काली की यह साधना किसी विशेष सामग्री के साथ संपन्न नहीं होती। मंत्र का प्रभाव इतना अधिक है कि मंत्र का जप पर्याप्त है, बिना किसी सामग्री के, बिना किसी विशेष पूजा पाठ या विधान के। परंतु फिर भी अक्सर बोलता हूं, चाहे आवश्यकता हो पूजा पाठ की या ना हो, फिर भी थोड़ा सा अगर विधान कर लिया जाए तो क्या घट जाता है। निश्चित थोड़ा विधान अवश्य करना चाहिए। तो इस साधना सामग्री के नाम पर हम जो भी पूजन सामग्री सामान्य रूप से ले सकते हैं, जो मां काली की पूजा में प्रयुक्त होती है, वो लेकर के इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। साधना सामग्री जो मां काली के पूजन के लिए प्रयुक्त होती है आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से जो भी यथासंभव आपके पास हो उसी से आपको ये पूजन संपन्न करना है। बात करें भोग नैवेद्य की, जैसे बता चुका हूं कि साधना में सामग्री का यहां महत्व ही नहीं है, तो भोग नैवेद्य की भी चर्चा कोई विशेष नहीं है। जो आपके पास हो, जितना आपके पास हो, जैसा आपके पास हो, वह लेकर के इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। इतनी सरल और सिद्ध ये साधना है, प्रयोग है। परंतु अक्सर एक बात और बोलता हूं कि साधना का जब प्रथम दिन हो और साधना का जब समापन हो, उस समय कुछ विशिष्ट भोग रखा जाता है। तो खीर का नैवेद्य रख सके, हलवा पूरी का नैवेद्य रख सके तो श्रेष्ठतम होगा। अन्यथा लौंग, इलायची, बताशे का नित्य प्रति भोग देंगे, वो भी पर्याप्त होगा, यथेष्ट होगा और श्रेष्ठ होगा। संशय बिल्कुल ना रखिएगा कि इतने से हो क्या जाएगा। निश्चित इतना भी मां काली की विशेष कृपा प्राप्त कराता है, दर्शनों का लाभ देता है और साथ ही साथ निश्चित तौर पर कार्य की सिद्धि करता है। अनेक बार ये मंत्र अजमाया हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है। चलिए जानते हैं हम किस दिन से और कैसे इस साधना का आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, मां काली की यह साधना शनिवार के दिन से आरंभ करनी है, या चतुर्दशी का दिन हो या फिर अमावस्या। इन 3 दिवसों में आप किसी भी दिन से मां काली की इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। मां काली की साधना जब ये आप आरंभ करेंगे, यदि आप दर्शनों के अभिलाषी हैं तो एक प्रयोग अवश्य कीजिएगा। करना क्या है, जिस दिन साधना करनी हो, साधना रात्रि काल में होगी, रात्रि के 10 बजे के बाद में, तो प्रातः काल या संध्या काल 6 बजे के बाद में मां काली के किसी मंदिर में चले जाएगा। श्रेष्ठतम होगा यदि चौराहे पर कोई मंदिर हो। एक पान के पत्ते के ऊपर 2 पेड़े, 1 जायफल, 7 चुटकी चावल, 7 फूल, कैसे भी हो, लाल रंग के हो तो श्रेष्ठ, नहीं जो भी फूल जाए वो फूल लेने आपको। ये लेकर के एक अर्जी के रूप में, एक प्रार्थना के रूप में आपने जाना है और मां को अर्पित करना है, निवेदन करना है कि मैं दर्शनों की लालसा है, मुझ पर शीघ्र कृपा हो, मुझे दर्शन दो। इतना निवेदन करके मां काली के ये मंदिर में ये सामग्री, ये भेंट रख करके आ जाइए और फिर रात्रि काल में आपको ये साधना संपन्न करनी है। किस प्रकार करनी है? रात्रि काल में घर में उत्तर और दक्षिण दोनों ही मुख होकर के आप बैठ सकते हैं। यदि आप कष्टों के निवारण, विघ्नों के निवारण या परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो दक्षिण मुख हो जाइएगा, अन्यथा उत्तर मुख होकर के आप साधना कर सकते हैं।
यदि आप दक्षिण मुख होते हैं तो काले रंग के वस्त्रों का चयन कीजिएगा। यदि आप उत्तर मुख होते हैं तो लाल रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं। स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, आसन के चौकी के ऊपर भी लाल रंग के वस्त्र होंगे। यदि आप दक्षिण मुख होकर के साधना कर रहे हैं परेशानी कष्टों से निवारण के लिए, तो आपको काले ही रंग के वस्त्र पहनने हैं, काले ही रंग का वस्त्र चौकी पर बिछाना है और काले ही रंग का आसन प्रयोग करना है। तो जैसी व्यवस्था हो, जैसी आस्था हो, जैसी इच्छा हो, उस प्रकार से आपको ये प्रयोग आरंभ करना है। अपने घर में उत्तर दक्षिण मुख जैसा भी चाहे वैसे बैठ जाइए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा और शुद्धि आचमन करने के पश्चात में एक सरसों के तेल का, तिल तेल का या घी का, जो भी संभव हो सके वो दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात में संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र, उस स्थान का नाम जहां पर, जिस स्थान पर रह करके साधना कर रहे हैं, और साथ ही अपना मनोरथ बोलिए, अपनी कामना बोलिए कि किस कामना हेतु, किस कार्य हेतु आप ये साधना, ये मंत्र जप रहे हैं। संकल्प के उपरांत में संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प जो दाहिने हाथ में लिया जाता है वह किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के विग्रह के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। जब आप संकल्प कर ले, संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन संपन्न कर लीजिए। जैसे कि आरंभ में ही बता चुका हूं, पूजन विशेष की आवश्यकता इस मंत्र में विशेष रूप से नहीं है। और वैसे भी कई बार बताता हूं कि साबर मंत्रों में पूजन विशेष नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए ताकि हमें देव कृपा प्राप्त हो, विघ्नों का नाश हो और साधना शीघ्र सफल हो। पंचदेवों के पूजन के साथ भगवान शिव का, माँ काली का पूजन कीजिए और साथ ही भैरव जी का पूजन भी संपन्न कीजिए। ये सामान्य सा पूजन विधान, जो भी सामग्री, जितनी सामग्री आपके पास है उतने से ही संपन्न कर लीजिए। तत्पश्चात एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है, क्योंकि जब भी हम मंत्र जाप करें विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण ध्यान अवश्य करना चाहिए, ताकि साधना में, सिद्धि में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। तो एक माला गणेश मंत्र की ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कीजिए और साथ ही एक माला गुरु मंत्र का जप करना है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, आपने गुरु धारण नहीं किया हुआ है, तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर जान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। बात कर रहे हैं साबर मंत्रों की, तो साबर मंत्रों की जब जब चर्चा हो, जब जब बात होती है, तो हम बात करते हैं कि साबर सिद्धि मंत्र का जप, जो कि 11 या 21 बार यथाशक्ति जपा जाता है, जिससे कि हमारी साधना शीघ्र सफल हो, फलीभूत हो और हमें हमारी साधना का, मंत्र जाप का फल शीघ्र प्राप्त हो। साबर सिद्धि मंत्र अनेक बार बता चुका हूं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़े भांत, सिंगी टोरो मन कहू, मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे, गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। अत्यंत सरल मंत्र है और अनेकों बार इसकी चर्चा हो चुकी है और लगभग प्रत्येक वीडियो में इसे बोल करके बता ही रहा हूं, क्योंकि अनेकों बार ये अनुरोध था कि साबर सिद्धि मंत्र को स्क्रीन पर दिखाया करें। वैसे डिस्क्रिप्शन में ये स्थायी तौर पर डला हुआ है, हर वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है। इस साबर सिद्धि मंत्र को किसी ग्रहण काल, दीपावली, होली पर्व काल में सिद्ध कर लीजिए एक बार, फिर किसी भी साबर मंत्र की साधना में इसका जप करते हैं तो लाभ अवश्य होता है। जब आपके गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाए, इतना विधान जब आप कर लेंगे, उसके बाद जो माँ काली का आज का विशिष्ट मंत्र है उसका आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मंत्र अत्यंत सरल है, छोटा है, बहुत अधिक विस्तारित और बड़ा नहीं है। मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो काली कंकाली महाकाली, दोनों हाथ बजावे ताली, वैताल चरे भूत प्रेत पिशाच अनुचरे, खप्पर भरे कारज सिद्ध करे, जो न करे तो महादेव की दुआई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल मंत्र है, 5-7-10 बार इसे दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और हर बार बोलता हूं, मंत्र को पहले कंठस्थ करना चाहिए, अच्छे से याद करना चाहिए, उसके बाद ही साधना में रत होना चाहिए, साधना में बैठना चाहिए। जब मंत्र अच्छे से याद हो जाए तो साधना आरंभ कीजिएगा। और इस मंत्र का नित्य प्रति 7 माला का आपको जप करना है। 7 माला नित्य प्रति आपको जपना है और ऐसा आपको लगातार 21 दिन करना है। प्रथम दिन ही आपको अनुभव प्राप्त होते हैं और अनेक बार बहुत से साधकों का अनुभव है प्रथम दिन से ही अनुभव प्राप्त हुए हैं। 7 माला जप
21 दिन तक जब आप लगातार करेंगे तो सामान्य लौंग इलायची बताशे का अग्नि पर भोग देना है आपको, जबकि उपरांत में आरती पहले कीजिएगा और उसके बाद भोग दीजिएगा। भोग के बाद में क्षमा प्रार्थना समर्पण, जो हमेशा बोलता हूं, जब भी साधना करेंगे क्षमा प्रार्थना समर्पण अवश्य कीजिए और उसके बाद आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना आपकी 21 दिन लगातार चलती है। 21 दिन जब आपके पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद में 2 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या, उनको भोजन अवश्य कराइए, कुछ दक्षिणा दीजिए, विदा कीजिए चरण हाथ लगा करके। ये साधना आपकी पूर्णतः सफल है। जब भी किसी कार्य सिद्धि के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना हो 5 बार 7 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ताली बजाइए, कार्य के लिए निकल जाइए। कुछ विशेष करने की आवश्यकता है ही नहीं। कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद जो इच्छा हो, जो कामना हो, वो भेंट प्रसाद मां के मंदिर में अर्पित कराइए। इतना सरल विधान है इसका और निश्चित ये प्रयोग शीघ्रता से पूर्ण होता है, सफल है और सिद्ध है। करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।